बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आंसर की कब तक आएगी। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि आंसर की कब तक आएगी आपकी। इससे पहले हम पिछले एग्जाम देख लेते हैं एसएससी टेस्ट के कि उनकी आंसर की कब आई थी। तो चलिए बात करते हैं जो एसएससी टेस्ट का 2022 में एग्जाम हुआ था। उसके देखो जो एग्जाम होता है वो 5 तारीख से 22 तारीख तक हुआ था जुलाई में। जुलाई के महीने में 5 जुलाई से 22 जुलाई तक ये एग्जाम चला था। और जो उसकी आंसर की आई थी वो तुम्हारी आई थी भाई 2 अगस्त 2022 को। मतलब 11 दिन बाद ही आंसर की आ गई थी। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम हुआ एसएससी का, ये हुआ तुम्हारा 20 जून को खत्म हुआ था। देखो भाई 20 जून को खत्म हुआ था 2023 में। और जो उसकी आंसर की आई थी वो आई थी 28 जून 2023 को। देखो ये भी जो आंसर की आई थी 8 दिन बाद ही आंसर की आ गई थी इस एग्जाम की। उसके बाद एक एग्जाम होता है, ये एग्जाम होता है 1 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में 2023 में। और जो उसकी आंसर की आई थी वो आई थी तुम्हारी 17 सितंबर 2023 को। देखो ये देखो बहुत फास्ट आंसर की आई थी इसकी। मात्र 3 दिन बाद ही आंसर की आ गई थी इस एग्जाम की। उसके बाद देखो इसी साल 2024 में एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है। और ये जो एग्जाम चला वो चला 9 सितंबर से 26 सितंबर तक 2024 में। और जो उसकी आंसर की आई है वो आई है तुम्हारी 3 अक्टूबर 2024 को। इसमें भी देखो 5 3 8 दिन यानी 8 दिन बाद ही तुम्हारी आंसर की आ गई। एसएससी जो है वो बहुत जल्द आंसर की देती है। और 10 दिन बाद ही क्या है आंसर की आपको देखने को मिल सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ आपकी जो आंसर की है, देखो एग्जाम आपका 14 नवंबर को खत्म होता है। 14 नवंबर को आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद देखो 10 दिन ऐड कर लो इसमें, यानी तुम्हारी जो आंसर की है देखो 24 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में कन्फर्म है बिल्कुल भाई। 24 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में आपके आंसर की आपको देखने को मिल सकती है। तो देखो ये आपका आंसर की का जो डाउट था वो मैंने देखो बता दिया तुम्हें कि कब तुम्हारी आंसर की आएगी। तो चलिए बात करते हैं इस बार की कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो इस बार की जो कट ऑफ है वो पिछले साल की कट ऑफ से इस बार कम जाने वाली है। इसका देखो बहुत कारण है। एक कारण देखो ये है कि इस बार जो वैकेंसी है वो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। पिछले साल जो वैकेंसी थी वो तुम्हारी थी भाई 1554। और इस बार की जो वैकेंसी है वो है तुम्हारी 9583, यानी 3 4 गुना ज्यादा वैकेंसी है इस बार पिछले साल के मुकाबले। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है भाई इस बार का जो एग्जाम है वो काफी डिफिकल्ट आ रहा है पिछले साल के मुकाबले। जीके के क्वेश्चन देखो 13 14 क्वेश्चन ही बच्चे सही कर पा रहे हैं इस बार जीके के क्वेश्चन। तो इस कारण भी जो है इस बार की मेरिट काफी कम जाएगी पिछले साल की मेरिट के हिसाब से। अब चलिए मैं बात करता हूँ कैटेगरी वाइज। अगर आपके देखो इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इस बार पक्का हो जाएगा। तो अब बात करता हूँ भाई मैं कैटेगरी वाइज कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अगर आप देखो यूआर कैटेगरी से हो यानी जनरल कैटेगरी से हो और आपके क्वेश्चन जो है 38 क्वेश्चन बिल्कुल सही है काट पीट के भाई, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है इस बार। अब बात करता हूँ देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और आपके जो 37 क्वेश्चन सही हैं, 37 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप भी बिल्कुल सेफ हो भाई, आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हो और आपके 37 क्वेश्चन सही हैं तो आपका भी सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी से। अगर आप एससी कैटेगरी कैंडिडेट हो और आपके जो है 36 क्वेश्चन सही हैं तो आपका भी देखो इस बार सिलेक्शन हो जाएगा भाई। अब मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी की। अगर आप एसटी कैंडिडेट हो, आपके जो नंबर हैं, आपके जो क्वेश्चन है वे 35 क्वेश्चन सही हैं तो आपका भी भाई इस बार सिलेक्शन हो जाएगा।